अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम फिर से बात करने वाले हैं थ्री वे कलर करेक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीछे मैं दो क्लासेस दे चुका हूँ थ्री वे कलर करेक्शन पर। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को वॉच नहीं किया तो पहले उन क्लासेस को जाकर वॉच करें, ताकि आपको इस वाली क्लास के बारे में भी एक अच्छे से और डिटेल में समझ आ सके। तो पहले भी मैं एक क्लास बना चुका हूँ जिस पे मैंने आपको बताया था कि आप एक सिंगल कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो हमारा टूल था वो एक और टूल था जिसकी मदद से हमने काम किया। और यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं थ्री वे कलर करेक्शन के बारे में। और थ्री वे कलर करेक्शन पर ये हमारी फाइनल और लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने प्राइमरी कलर की मदद से कैसे अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं और कैसे हम उसको यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक फोटो अपनी टाइमलाइन पे रख लिया है और इस फोटोज की मदद से हम देखेंगे कि हम अपनी वीडियोस के जो कलर हैं उनको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएं अगर अपनी बिन में, तो ये दो फोटोज हैं जिनको मैंने अपनी टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप इफेक्ट में आए, इफेक्ट में आने के बाद कलर करेक्शन और कलर करेक्शन के बाद थ्री वे कलर करेक्शन पर, तो हम इसको सिंपल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपनी फोटोज पर। करने के बाद यह इसको यहाँ से डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। ओपन करने के बाद आज हम देखने वाले हैं लिमिट को। ठीक है, लिमिट, सैचुरेशन और लुमिनस। क्योंकि जो पिछली क्लास थी उसमें हमने देखा था कलर बैलेंस, कलर ग्रे कलर, इसके बाद वाइट कलर और ब्लैक कलर को। ठीक है, और आज हम देखेंगे लिमिट, सैचुरेशन और लुमिनस को। तो आज की वीडियो में हम इसकी मदद से अपने फोटोज का जो कलर है वो चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोटोज का जो कलर है वो किसी भी दूसरे कलर में चेंज कर लें। मिसाल के तौर पर मैं इसको अभी फिलहाल ब्लू में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इसको अच्छे तरीके से डिटेल में हमें पता चल सके कि हम कौन सा कलर पिक करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए कलर को चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि आप ब्लू ही कलर लेंगे, जो भी कलर आप रखना चाहें यहाँ से आप कोई भी कलर रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा ह्यू में। ठीक है, तो जैसे ही हम ह्यू में आएंगे तो यहाँ पे जो हमारा कलर था ब्लू वो ख़त्म हो चुका है। और अगर हम यहाँ पर सिलेक्शन करें तो हमारा टोटल फोटोज है जो वो ब्लू है। तो हमने ह्यू पे सिलेक्शन की। ह्यू पे सिलेक्शन करने के बाद हम आ जाएंगे अपने हिस्टोग्राम पे। ठीक है, हिस्टोग्राम को ओपन करने के बाद अब यहाँ पे हम कलर्स को चेंज करना चाहते हैं। कौन सा कलर? रेड कलर। तो जो जो कलर हमारे फोटोज में होगा वो हम हिस्टोग्राम की मदद से अपने फोटोज को देख सकते हैं। इसके अलावा हम उसकी मदद से अपने जो फोटोज है उसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास यहाँ पे रेड कलर है तो हम क्या करेंगे, अगर हम हिस्टोग्राम को ऑन नहीं करते तो हम यहाँ से अपना जो ह्यू है यहाँ से हम रेड कलर को ढूंढेंगे कि वो कहाँ पे है। तो रेड कलर हमारा यहाँ पर आ जाता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ये जो कलर है ये पिक कर रहा है मजेंटा। ठीक है, तो आगे हम इसको आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे अपने रेड में। हमने टोटली रेड को सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फाइनली रेड को ही सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ ताकि हम अच्छे तरीके से इसको देख सकें। ठीक है, तो आपको ये डिटेल में देखना होगा एक अच्छे तरीके से। जब आप डिटेल में यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पे ये जो डॉट्स हैं, इन डॉट्स की मदद से हम अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम अपने कलर की जो कैपेसिटी है उसको ज़्यादा और कम कर सकते हैं कि हमें कितना एरिया चाहिए जिसमें हम कलर्स चेंज करना चाहते हैं। तो मैं इसको हल्के से आगे ले लूँगा। ठीक है, तो इस वाले को हम पीछे लाएंगे, सॉरी इसको मैं आगे लेके जाऊंगा तो हमारा जो पॉइंट है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा पीछे और इसको भी मैं थोड़ा सा पीछे लाऊंगा और इसको फिर से हम थोड़ा सा पीछे करेंगे।
ठीक है। तो जब आप कलर को चेंज करते हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि हमारी स्किन पर कलर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी जो स्किन है उस पर भी हमें कलर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे रेड होगा वहाँ वहाँ पे तो आएगा, लेकिन जहाँ पे रेड नहीं वहाँ पे कलर्स बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो अब यहाँ पे जब आप ह्यू पे अपनी सेटिंग कर लें कंप्लीट, ठीक है, तो फिर हम आ जाएंगे सैचुरेशन पे, ठीक है। सैचुरेशन पे आने के बाद मैं यहाँ से भी इसका हिस्टोग्राम है जो वो ऑन करने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, यहाँ पे ये देखें, अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे जो कलर हैं वो काफ़ी हद तक हमें डार्क नज़र आ रहा है, और जैसे ही हम इसको सिलेक्शन करेंगे तो हमारा कुछ जो कलर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ से भी हम इसकी सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा ह्यू नज़र आ रहा है मैं उसकी तरफ इसकी सेटिंग है जो वो कर लूँगा, ठीक है। तो आप जो भी आपका फोटोज हो जिस तरह का हो आप उस हिसाब से उसकी सेटिंग को करें, ठीक है। तो आगे मैं आ जाता हूँ लुमिनेंस पर। तो लुमिनेंस की जैसे ही हम सिलेक्शन करेंगे तो फिर से हमारा कलर है जो वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसको दोबारा से इसकी एडजस्टमेंट करूँगा, ठीक है। तो इसकी एडजस्टमेंट हम लुमिनेंस से भी कर लेंगे, ठीक है। ओके जी। तो यहाँ पे जो हमारा फोटोज है अगर हम देखें अपने हाथों की स्किन को, तो हमारे हाथों की स्किन है जो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, और हमारा जो फोटोज है उसका कलर है जो वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो पहले हमारे पास रेड था और अब हमारे पास जो है वो है ब्लू, ठीक है। और यहाँ पे ही मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं 2 टाइम लाइन और ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसी क्लिप को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम फिर से कलर्स को कर देंगे चेंज। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट करने वाला हूँ। जैसे ही हम डिफ़ॉल्ट करेंगे तो हमारे पास रेड कलर आ जाएगा, और जैसे ही मैं इसका ग्रे कलर को चेंज करूँगा तो हमारे पास जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा ग्रीन ऐड करता हूँ, चेक करते हैं कि ग्रीन कैसा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कलर्स है उनको आप चेंज, अच्छा ये ऊपर से भी आप कलर को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इसको यहाँ पे ग्रीन किया है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे जो तीनों कलर हैं वो, लेकिन हमें कोई भी कलर ग्रीन नज़र नहीं आ रहा, जबकि हमने यहाँ पे ग्रीन की सिलेक्शन की हुई है। तो यहाँ पे ये एक आपको लाइन छोटी सी नज़र आ रही होगी, इसकी मदद से ये आप घुमा सकते हैं। जब आप कलर को घुमाएंगे तो आपका कलर है जो वो ग्रीन शेड में होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ग्रीन, और यहाँ से भी मैं इसको घुमा के थोड़ा सा ग्रीन, और यहाँ से भी मैं इसको ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा जो फोटो है उसका कलर है जो वो ग्रीन हो चुका है। तो मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करके यहाँ से फिर से मैं एक और टाइमलाइन पे मैंने एक कॉपी पेस्ट क्लिक कर लिया है, ठीक है। ये हमारा पहले जो कलर था वो था हमारा रेड, और हम यहाँ पे इसको भी, बल्कि मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, यहाँ पर इसको भी कॉपी करते हैं यहाँ पर, और इस वाले का कलर हम ओरिजिनल कर देते हैं। और ये है हमारे पास फिर से चेंज, इसको अगर हम देखें तो ग्रीन है, यहाँ पे कलर हम चेंज कर चुके हैं, और यहाँ पे हमारा ओरिजिनल कलर है। तो यहाँ पे हम एक और कलर ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। ये मैं मुख्तलिफ कलर ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब हम कलर चेंज करेंगे जो कि हमारा कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये हमारे पास है ग्रीन स्टार्ट में। तो यहाँ पर मैं अपने कलर्स को चेंज करना चाहूँगा। तो यहाँ पे पहले मैं इनको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो मैं इसमें ये वाला जो पिंक कलर है इसको ऐड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब भी आप कलर चेंज करते हैं तो आपने कोई ऐसा ही कलर ऐड करना होता है जो आपके फुटेज पे सूट भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस वाले कलर को ऐड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आप इसकी मज़ीद जो सेटिंग्स हैं वो कर सकते हैं अपने कलर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से और डिटेल में अपना जो फोटोज है उसका कलर्स है जो वो चेंज कर लिया है, ठीक है, अगर आप देखें तो, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम अपने 3 वे कलर करेक्शन की मदद से एक सिंगल कलर को कैसे पिक कर सकते हैं और कैसे उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की इंटरेस्टेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।